हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने सीटेट जो पेपर है उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करा और मेरे 111 मार्क्स कैसे आए। और मैंने जो ये एग्ज़ाम था ये क्लियर करा था सिर्फ 15 डेज़ की प्रिपरेशन से। और अब मैं ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों की प्रिपरेशन भी करवाती हूँ। जो जुलाई का जो सीटेट था उसकी प्रिपरेशन मैंने करवाई थी स्टूडेंट्स की, और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस थी, कुछ नहीं था, सिंपल प्रिपरेशन थी। 15 डेज़ में कई स्टूडेंट्स ने क्लियर करा और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करा, 112 मार्क्स के साथ। और इवन बच्चों ने दोनों पेपर एक ही बारी में निकाल लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैं खुद सोच रही थी यार मैंने इतनी अच्छी गाइडेंस दी क्या, मुझे कोचिंग खोल लेना चाहिए, कुछ ऐसा करके सोच रही थी। खैर मैं बताती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या स्टेप्स लिए थे। तो जब 15 दिन रह गए थे, एग्ज़ाम का फॉर्म मैंने ऑलरेडी फिल किया हुआ था, तो जब 15 दिन रह गए थे तो इस बुक की हालत आज कुछ और है, पर जब मैं लाई थी तो ये बुक बिल्कुल नई थी। ये पेपर 2 की बुक है, पेपर 1 की बुक मेरे पास नहीं है, वो मुझसे किसी ने बोरो की हुई है और उनसे कोई और बोरो करके ले जा चुके हैं, मतलब अब वो मेरे पास शायद ही वापस आए बट कोई बात नहीं, किसी और की हेल्प हो रही है, दैट्स ओके। ठीक है, तो ये मेरे पास बुक है, अरिहंत की बुक है ये। और 255 इस पे लिखा है। तो आप जब इसको ऑफलाइन परचेज़ करोगे तो कुछ ना कुछ इस पर डिस्काउंट आपको 10-20 रुपीज़ का मिल जाएगा। तो ये अरिहंत की बुक है, एक बार मैं फिर दिखा देती हूँ। आप देखो इस पर क्या लिखा है। इस पर लिखा है सीटेट टेट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मेन है। अब मैंने सबसे पहला स्टेप क्या करा, सबसे पहले मैं मतलब मुझे जब मैंने फॉर्म भर दिया तो उसके बाद मैं बहुत लाइटली ले रही थी, बट जब मैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह से बात करती तो वो कहते हैं हम तो पढ़ रहे हैं यार, हम तो सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम तो एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। मैंने कहा यार ये क्या है। फिर अब मैं बताऊँ, ये भी एक मैंने पॉइंट मेंशन करा है कि मैंने विदाउट कोचिंग सीटेट क्लियर कैसे करा। मैं कोचिंग के लिए गई, मेरे को लगा कि शायद सीटेट कोई हुआ है और मैं शायद खुद से क्लियर ना कर पाऊँ, तो मैं कोचिंग के लिए गई। मैंने 3 घंटे का डेमो लिया, इंग्लिश हिंदी मैथ्स उस दिन पढ़ाई थी 1 घंटे की, और मैं वहाँ से सीधा भागी 3 घंटे बाद। मैंने कहा यार मैं नहीं कर सकती, और ये जो लेवल है ये तो एनसीईआरटी का लेवल है, ये तो मैं खुद से कर लूँगी, ये तो मैं खुद पढ़ लूँगी। शायद मेरे पास सिर्फ रिसोर्सेज होने चाहिए, वो है बुक। और मेरे को कुछ 1-2 चैनल्स जो मुझे पता लगे, वो था हिमांशी सिंह मैम का चैनल। मैंने कहा वहाँ से मुझे जो चीज़ें मिलने वाली हैं क्लियर स्पेसिफिक फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के थ्रू, तो मैं वहाँ से चीज़ें लूँगी ना, मैं वहाँ से क्लासेस ले लूँगी। पर मैं 10,000 की डिमांड थी उनकी। मैंने कहा मैं नहीं ले सकती, सॉरी। तो फिर मैंने सोचा अब ये पेपर मुझे खुद ही क्लियर करना है, कैसे करना है वो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाई। मैंने कहा ठीक है, हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, एक बार देख लेते हैं खुद से करके। तो मैं सबसे पहले बुक लेकर आई। मात्र 15 दिन बचे थे और मैं ये वाली बुक लेकर आई जो मैंने अभी आपको दिखाई, फिर से दिखा देती हूँ। तो ये वाली बुक लेकर आई और जो मेरे दिमाग में चल रही थी स्ट्रैटेजी, मैंने उसको फॉलो किया। क्योंकि ऑब्वियसली मैं बीएड में थी, तो बीएड में जब होते हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होते हैं, पावलव, स्किनर, कोहलबर्ग, वाइगॉट्स्की, ये सब थ्योरीज हम पढ़ चुके होते हैं, तो कॉन्सेप्ट्स हमारे माइंड में क्लियर होते हैं। आप चाहे बीटीसी भी करो, उसमें भी आपकी थ्योरीज जो है क्लियर होती हैं सॉरी। तो ये कॉन्सेप्ट्स मेरे माइंड में क्लियर थे। तो जब मैं बुक लेकर आई तो मैंने कहा यार ठीक है। मैंने क्या करा, मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी थ्रू बीएड, तो उसके उसके रिगार्डिंग उसको बेस बना के मैंने क्या करा, मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर था मैंने उसको सॉल्व करना शुरू करा। जो भी मुझे आया, मैंने तुक्का भी लगाया, सब करा मैंने। ठीक है, उसके बाद मैंने रॉ स्कोर कैलकुलेट किया। ये बातें मैंने अपनी पहली वीडियो में बनाई हैं, बताई हैं, जो मैंने जून में बनाई हैं। आज से 3 महीने पहले जो मैंने जून में वीडियोस बनाई थी सीटेट से रिलेटेड, उसमें भी मैंने यही सारी चीज़ें बताई हैं। मैंने रॉ स्कोर कैलकुलेट किया तो मेरा 60 समथिंग आया था, मुझे अब अच्छे से याद नहीं। तो 60 समथिंग जो स्कोर आया वो मुझे पता चल गया कि बिना पढ़े ये है मेरा स्कोर, ये मेरा एक एवरेज स्कोर है। ठीक है, बिना पढ़े। तो मैंने सोचा 90 मार्क्स चाहिए, पासिंग मार्क्स। इसका मतलब मुझे 30 नंबर की मेहनत और करनी थी। मैंने कहा ठीक है यार, इतना तो मैं कर ही लूँगी ना। और मैंने बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट किया। मेरे मन में हमेशा एक यही चीज़ थी कि ये मैं कर लूँगी, ये हो जाएगा, ये पेपर इजी है, इसका लेवल उतना हाई नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। मैं हमेशा यही सोचती थी कि हाँ हो जाएगा यार, ये भी नहीं करा तो मैं क्या करूँगी। मतलब इतना हम स्कूल में पढ़ के आए हैं 12th क्लास तक, अगर हम ये एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए तो फिर हद है। तो मैं ऐसा सोचती थी। मैंने कहा ठीक है, हो जाएगा, बुक है ना। मैं बट उन 15 दिनों में, ठीक है, फॉर्म भरने के बाद जो 2-2.5 महीने का टाइम मिला था, भले ही मैंने उनमें कुछ ना करा हो, लेकिन जो लास्ट के 15 दिन थे मैंने अपना 101% दिया था। जितना मुझसे हो सकता था उतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए। मेरा स्कोर बढ़ता चला गया। ठीक है, जो मुझे लगता था कि कॉन्सेप्ट्स क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है, कोई थ्योरीज थी, कोई बेसिक चीज़ें थी, तो उनका मैं करके चलती थी। ठीक है, जो नहीं लगता था कि यार इसको हम सिर्फ ग्रास्प ही कर सकते हैं, 15 दिन है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो उसको मैं ग्रास्प करती थी। जैसे मैथ्स में मुझे दिखा कि इस तरीके के क्वेश्चंस हैं,
पैडागॉजी भी है और 15 मार्क्स की पैडागॉजी, 15 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो मैंने कहा ठीक है, हम उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं। कई बार बच्चे बहुत डरते हैं कि यार हमारी तो मैथ्स वीक है, ये वीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, प्रिपरेशन के टाइम पे ये मिस्टेक करते हैं कि जो वीक है ना उसके पीछे पड़ जाते हैं। जबकि मैंने ऐसी गलती नहीं करी। मैंने देखा कि मेरी CDP स्ट्रांग है। हर बार जब मैंने PYQ लगाए मेरे CDP में सबसे अच्छा स्कोर था। तो मैंने कहा इसका मतलब ये मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, इसमें मेरा एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, इतनी अच्छी तैयारी मेरी इसमें होनी चाहिए। तो मैंने उसमें सारी जान डाल दी। मैंने कहा CDP ये मुझे पास करवा देगा आराम से। तो मैं CDP में मैंने जान डाल दी। हिंदी मेरी सही थी, इंग्लिश भी ठीक थी, तो मैंने उनमें अपनी जान डाल दी पूरी। मैंने कहा यार जो स्ट्रॉन्ग है ना उसको पकड़ लो। मैथ्स वीक है तो कोई बात नहीं, कुछ तो नंबर आएंगे, ठीक है भाई। जो चीज़ वीक है ऑलरेडी हमें पता है कि इस पर वर्कआउट हमें करने से हमारा टाइम ही वेस्ट होगा, ठीक है। तो मैंने कहा जो स्ट्रांग है मैं उसको पकड़ती हूँ। मैं स्ट्रांग के पीछे भागी और उन चीज़ों ने मुझे बेड़ा पार लगवा दिया। और फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट अटेम्प्ट में 111 नंबर 15 दिन में बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे नंबर हैं 15 दिन की प्रिपरेशन के साथ, ठीक है। आपके पास तो अभी बहुत टाइम है, आप लगा लो। आज 20 सितंबर है, ठीक है। दिसंबर में एग्ज़ाम होना है, अक्टूबर नवंबर पूरा है। तो आपके पास तो अभी 2 महीने 10 दिन हैं, ठीक है। चलो मैं नवंबर के 15 दिन भी हटा देती हूँ, ठीक है। तो आपके पास 1.5 महीना है, इस महीने के 10 दिन भी हटा देती हूँ। तो भी आपके पास 1.5 महीना है, आप सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो, सारी चीज़ें आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। कोई कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा, मेरे अंदर सिंसियरिटी नहीं है, क्योंकि सिंसियरिटी बहुत ज़रूरी है। मैंने खुद से किया, मैंने खुद बताया ना आपको। मैं किसी का वेट नहीं कर रही थी कि कोई मुझे गाइड करेगा, कोई मुझे ऐसे करेगा। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाई। मैंने खुद हिमांशी सिंह जो मैम है उनका चैनल जाके यूट्यूब पे देखा, उनकी वीडियोस को निकाला, सर्च करा, ठीक है, कि इस चीज़ से मुझे इंडक्टिव डिडक्टिव थिंकिंग देखनी है। मुझे जो है, जो हमारी PCS की जो थ्योरी है, पियाजे की थ्योरी, तो पियाजे की थ्योरी मुझे बिल्कुल क्लियर चाहिए। मुझे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी बिल्कुल क्लियर चाहिए। मुझे कट टू कट कॉन्सेप्ट अगर देखने होते तो मैं हिमांशी सिंह मैम का चैनल देखती थी। कुछ मैथ्स की रिलेटेड चीज़ें देखनी होती थी तो मैं डियर सर नाम से एक चैनल है वो देखती थी, ठीक है। तो आपको ये देखना है सबसे पहले, जब आपका एक एवरेज स्कोर आ जाएगा, जब आप बुक लेकर आओगे और एक PYQ सॉल्व करोगे, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि बिना तैयारी के मेरा ये स्कोर है। कुछ भी हो सकता है, वो 40 50 60 70, ठीक है, हो सकता है 40 से नीचे भी हो। तो जो भी स्कोर हो, घबराना नहीं कि मेरा तो इतना नीचे है, नहीं घबराना नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम है अभी पूरा 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 टाइम है। आप सोचो 15 दिन में, मतलब इंसान घबरा ज़्यादा जाता है। मैं घबराई नहीं, मैंने यही सोचा, मैंने कहा ठीक है अब जो होगा वो होगा, हम अपना कर्म कर सकते हैं, यही आपको करना है। अब आपके फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है। आई थिंक 10-15 अक्टूबर तक फॉर्म फिलिंग चलेगी। फॉर्म फिलिंग के साथ साथ ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो। जैसे ही बस आपको तो ये है कि भाई फिर जो है 30 नवंबर को एग्ज़ाम हो या 1 दिसंबर को, आपकी प्रिपरेशन इतनी होनी चाहिए कि आप कॉन्फिडेंस से अपने अंदर अपने आप से कह सके कि हाँ 101% गारंटी भाई मैंने अपना इन 1.5 महीने में 101% दिया है। आपको जितनी मौज मस्ती करनी है ना आप कर लो। मैंने क्या कहा, हम इस महीने के 10 दिन भी नहीं ले रहे, मत करो आप इस 10 दिन में। आप पहले सारा एंजॉय कर लो, दोस्तों से खूब बातें कर लो, बाहर का खूब अटरम शटरम खा लो, मूवी देख लो। तब जब आपका मन भर जाएगा कि हाँ यार अब मैंने मौज मार ली, अब मेरे पास 1.5 महीना, अब ये मुझे पढ़ाई में लगाना है, ठीक है, तो आप इजीली कर जाओगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल कमरे में बंद हो गए, सीटेड है UPSC नहीं, कमरे में बंद हो गए, दोस्तों से कांटेक्ट ख़त्म, सारे दिन बुक पढ़ रहे हैं, उससे तो आपका माइंड आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। ऐसा एग्ज़ाम ही नहीं है, इसका लेवल बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत आसानी से आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप इसको लाइटली ले लो। लाइटली लेने वाला एग्ज़ाम भी नहीं है, मॉडरेट लेवल आप कह सकते हो। और सिर्फ एग्ज़ाम ही तो है, तो घबराना तो है नहीं, ठीक है। टाइम आपके पास बहुत है, लिबर्टी है आपके पास कि आप, जैसे आपने मानो दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ाई की, तो आप आराम से कुछ और भी काम कर सकते हो। अब मैं हाउस वाइफ्स की बात करना चाहूँगी। जो हाउस वाइफ्स हैं उनको टेंशन हो जाती है कि हम कैसे करें। आप मैक्स टू मैक्स आधा घंटा तो निकाल सकते हो। बच्चे जब सो जाते हैं दोपहरी में, रात को, जब बच्चे सो जाते हैं, जब आपका मौका लगे, बुक आपके पास है, ठीक है, नहीं है तो आप ले आओ, ठीक है, ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि ये है बेस। आप कितनी कोचिंग ले लो, कितना कुछ कर लो, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं करोगे तो सीटेट नहीं निकलेगा आपका, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आपको पैटर्न समझ में आएगा। अच्छा इस तरह का, इस लेवल तक के क्वेश्चन जाते हैं, NCF से क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वाइगॉट्स्की से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चंस को घुमा के कैसे ट्विस्टेड वे में कैसे पूछा जा रहा है, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग कैसे पूछते हैं, कैसे सारी पैडागॉजी को पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको तभी समझ आएगी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाओगे। जितने ज़्यादा PYQ उतनी ज़्यादा आपके
एग्ज़ाम क्लैरिटी के चांस बढ़ जाएंगे और अच्छे नंबरों से करोगे। 101% गारंटी आप 100+ नंबर से लेकर आओगे। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं था जिनके कमेंट्स आए थे उस वीडियो पे जब रिजल्ट आ गया था कि मुझे 100 से नीचे कोई स्टूडेंट नज़र नहीं आया। और जो बॉर्डर पे भी पास हुए थे तो मैंने कहा चलो ये पास तो हो गए एटलीस्ट, क्योंकि ये इसमें कोई वो नहीं है कि आपके नंबर कितने हैं, इसमें बेसिक आपका ये है कि आपको पास करना ज़रूरी है। क्योंकि आगे जब कोई गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती हैं तो वहाँ पे आप सीटेट को बेस बना के उस एग्ज़ाम को दे सकते हो, ठीक है। अदर इसका बेनिफिट ये है कि आप प्राइवेट में हो, अगर बीएड करके जॉब कर रहे हो तो आपकी जो सैलरी है, जो इनकम है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये था फुल वीडियो, ये था मेरा पूरा प्योर ऑनेस्ट जो चीज़ें मैंने आपको बताई। और भी कोई आपका डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यही सब चीज़ें अब मैं सोच रही हूँ कि इंग्लिश कन्वर्सेशंस के साथ साथ सीटेट से रिलेटेड चीज़ें भी यहाँ पे रखना शुरू करेंगे आप, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है। हनुमान जी है ना, उनको पता नहीं था, जैसे उनकी शक्ति सोई हुई थी तो किसी ने उनको जगाया, ऐसे ही आपके अंदर बहुत कैलिबर है, बहुत कैपेसिटी है। कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। 10,000 कोचिंग में मत देना, 10,000 की अपने लिए बाद में रख लेना, अपने आप को रिवॉर्ड दे देना जब आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा कि हाँ ये 10,000 मेरी सेविंग थी, अब मुझे जो करना है मैं देख लूँगी, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।